नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश और स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जिसे हम पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, वैसे मैं लगभग 2.5 या 3 मिनट का रिमाइंड लेके मैं आगे का जो लेक्चर हमने कॉनकेव के लिए पढ़ा है, मैं सोच रहा हूँ उसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, सो चलो 1 मिनट या 2 मिनट लगाएंगे, फटाफट से पूरा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए। लाइट क्या होती है? एक एनर्जी होती है जो सीधे चलती है। इसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है। ये रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, लाइट आए, लड़के वापस चली जाए, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन अगर उस मीडियम के अंदर चली जाए तो रिफ्रैक्शन होता है। लाइट अगर कई कलर्स में बट जाए किसी द्वारा तो इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। नेचर इसका हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना होता है और ये शैडो फॉर्म करती है और इसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इमेज दो प्रकार की होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज तब बनती है जब एक्चुअल में लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। वर्चुअल इमेज तब होती है जब इमेजिनरी लाइन आपका क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है। और साथ में हमने देखा मिरर दो प्रकार का, प्लेन मिरर होता है जो घर में यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर जो स्फेरिकल मिरर होता है उसको अलग अलग जगहों पर अप्लाइंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन भी होता है। अगर लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट दिख रहा है तो ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है और ये प्लेन मिरर में होता है एम्बुलेंस वगैरह में, इसीलिए उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। स्फेरिकल मिरर की खास बातें बीच जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है उससे हम लोग फोकस, और जो पॉइंट आता है वो उसको फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से होकर जाती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस नाम देते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म इन सबको मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है, आप जाकर के पिछले वाला लेक्चर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में लेंस नहीं, मिरर, कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग है, मतलब इसमें जब भी आप पैरेलल लाइट्स भेजोगे तो ये हमेशा आपके लिए पैरेलल है, तो फिर उसके बाद वो आपका एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाएगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। पैरेलल आएगी तो ये अलग अलग डायरेक्शन में उसको भेज देगा। साइन कन्वेंशन की हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर पोल से राइट में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है यानी प्लस मिलेंगे। अगर पोल से अपवर्ड है तो उसको हम लोग, मतलब वही हम लोग जो अपना जो ग्राफ नहीं देखते हैं मैथ में, इस तरीके से इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, बस वही चीज़ है। मतलब आगे रे डायग्राम हमने बताया था, एकदम आसान भाई। पैरेलल है तो फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल गई, कर्वेचर से आई तो कर्वेचर से गई, खत्म, है ना। और अगर पोल से आई तो पोल से गई। इमेज फॉर्मेशन हमने देखी थी भाई, इमेज क्या इन्फिनिटी पे रखोगे, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा। और अगर अच्छा, एक पोजीशन मैंने एक बार और बता देनी है आपने कि भाई पोजीशन क्या होती है। पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला जो डॉट है, एक डॉट यहाँ पर, दूसरा डॉट यहाँ पर, बाकी डॉट डॉट यहाँ पर, तो ये वाला जो पोजीशन होता है वो होता है इन्फिनिटी। ये क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए तो इसका मतलब इन्फिनिटी है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज़ नहीं पता होता। लेकिन अगर इस वाले पे है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड कर्वेचर। ठीक है, और अगर इस पर है तो बोलेंगे एट कर्वेचर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कर्वेचर है और ये फोकस है और ये पोल है। और इसकी ये उसमें है तो कर्वेचर और फोकस के बीच में है। इस पर है तो बोलेंगे फोकस पर है। इसके फोकस और पोल के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस और पोल के बीच में है। समझ गए, मतलब बेसिक जो है कि आपका यहाँ पर कुछ पोजीशंस होती हैं। एक पोजीशन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, टोटल 6 पोजीशंस होती हैं। यहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज वगैरह सब कुछ फॉर्म होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट को जब हमने रखा इन्फानाइट पे तो इमेज बन गई फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा पास लेके आए तो इमेज बन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और जब कर्वेचर पे रखा तो ऑब्जेक्ट बस जो इमेज बनी वो कर्वेचर पे बनी। और अब जब हम कर्वेचर और फोकस के बीच में, कर्वेचर और फोकस के बीच में जो है कि रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, आपका कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है।
ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से होता है ना। और आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। मान लो कि एक सेकेंड, वही दोबारा ले लिएगा। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, हाँ मतलब ये तो वही दोबारा हो गया है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा मतलब हाँ, अब फोकस पे रख दोगे तो फोकस पे रख दोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा। और अगर फोकस और पोल के बीच में रख दोगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्योंकि इधर लाइट ऐसे गई, इधर लाइट ऐसे गई, तो कहीं काटेगी नहीं, तो इमेजिनरी लाइन यहाँ काटेगी, तो इसीलिए इमेजिनरी इमेज बनेगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ा दिखेगा बट इमेजिनरी होगा। ठीक है, चलो रिकैप कर दिया भाई। ये टेबल अब सब देख लोगे, एकदम पूरा फटाक से क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, साइज क्या होगी, नेचर कैसा होने वाला है। अगर रियल इमेज है तो इसको बोलेंगे, देखो अगर एक्चुअल कट रही है लाइटें तो उसको रियल इमेज बोलोगे, अगर उल्टा है तो उसको इन्वर्टेड बोलोगे, इसको बोलोगे इरेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यहाँ से हम लोग आगे पढ़ना है। ठीक है, कितना मिनट लिया भाई, 6 मिनट ले लिया। चलो सॉरी दोस्तों, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ हम ये चीज़ जो है कि आपका आगे कर रहे हैं भाई। 5-6 मिनट में कुछ होता थोड़ी है। चलो बस थोड़ा समय ध्यान रखना है। बस यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की जब हम बात कर रहे हैं तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में क्या होता है भाई, जो सेविंग एंड मैसअप मिरर होता है, जो मैग्नीफाइड व्यू के लिए होता है भाई। अलग अलग तरीके से आपका जो सेविंग वगैरह में आप यूज़ करते हैं ना, सेविंग की स्पेलिंग शायद मुझे नहीं लग रहा कि गलत है, बट आप चेक, डोंट माइंड। हाँ तो मतलब सेविंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका मिरर वहाँ पर यूज़ होता है। राइट में हेडलाइट होता है, जैसे मान लो लाइट देखो ऐसे कंसनट्रेट होती है, क्योंकि अंदर क्या लगा होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ लाइट लगी होती है ऐसे, एक कर्व टाइप का लगा होता है, जिससे लाइट क्या करे, ऐसे ऐसे स्ट्रेट जाए। ठीक है, हाँ तो वहाँ पर भी आपका कॉनकेव मिरर ही यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, सोलर फ्रेगरेंस में यहाँ पर ऐसा वाला आपने देखा होगा बहुत बार, मतलब ऐसे रोगोल सा लगा होगा और यहाँ पर एक और लगा होता है, और ये पूरा कांच का बना होता है, ताकि लाइट ऐसे आए तो ये क्या कर जाए, कंसंट्रेट कर जाए, कंसंट्रेट करके एक जगह फोकस करे, है ना। तो यहाँ पर भी वही यूज़ होता है। और उसके बाद डेंटिस्ट वगैरह होता है, ये देखो डेंटिस्ट है तो वो कैसे यूज़ कर रहा है ताकि अंदर के चीज़ें देख सके। टेलीस्कोप वगैरह में क्या होता है, इस तरीके से होता है। और एक तरीके से जैसे मान लो कि यहाँ तुम देख रहे हो, ठीक है, अब लेकिन इसमें से दिखता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके साइड में ऐसे छोटे छोटे क्या लगा देते हैं, मिरर्स लगा देते हैं। तो वहाँ पर जो इमेज इस पर बन रही होती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी लाइटें आती हैं, स्टार लाइट या तमाम लाइटें आती हैं, तो ये उससे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और इसको अच्छे से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, तब इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ तो ये चीज़ें जो है कि कॉनकेव मिरर का यूजेस हो गया। अब बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो हमने कहा था कॉन्वेक्स मिरर एक प्रकार का ऐसा मिरर होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है और पॉलिश्ड सरफेस इनसाइड होता है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब लाइट पैरेलल आएगी तो ये उसको अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा, भेजने का काम करेगा। डेफिनेशन चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ रहा उसको। चलो इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसमें देखो ज़्यादा पोजीशन ही, दो ही पोजीशन ही होने वाली है। ठीक है, एक तो भाई इन्फिनिटी पर रख दो, एक पोजीशन नोन पोजीशन पर रख दो। तो चलो पहला बात रखते हैं इन्फिनिटी पे। जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो हमने पता है कि भाई लाइट आएगी पैरेलल, और पैरेलल होने का मतलब वो सीधे से जाएगी, ऐसे फोकस से होकर जाती है। तो फोकस से तो यहाँ पे तो ये कहीं मिलने वाली नहीं है, ये देखो यहाँ पर ये लाइटें कभी मीट करेंगी नहीं करेंगी, तो इसीलिए ये लाइट को पीछे बढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो ये जाके कहाँ कैंसिल करती है, फोकस पे। अब फोकस पे कैंसिल कर रही तो इसका मतलब पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा, या इधर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। तो इधर का तो कोई पता, एक सेकेंड, इधर का तो कोई पता ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर है। तो बोल रहा हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखोगे तो पोजीशन एफ पे बन जाएगी, और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी सीधी बनेगी। ठीक है, और साइज़ क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, छोटा होने वाला है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फाइनाइट एंड पोल्स। मान लो कि अब मैंने किसी नोड, इसको दो तरीक़ों से भी बोल सकते हो, इसको ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अननोन डिस्टेंस, एंड प्लेस्ड एट अ नोन डिस्टेंस, मतलब कॉन्वेक्स मिरर से। तो यहाँ पर पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो एक सेकेंड बॉस। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि एक नोन पोजीशन पर आपने रख लिया, अब यहाँ पे देखो ये पोल हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी हो जाएगी, इधर पोल, इधर इधर पोल, इधर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसके बीच में हमने रख दिया है। तो अब हुआ क्या है यहाँ पर
कि जब यहाँ पर रखोगे तो इसकी इमेज जो बनेगी वो लाइट ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, एक कर्वेचर से कर्वेचर चली जाएगी, तो लाइट एक देंगे कंसनट्रेट होकर के, अब ये कहीं मिल नहीं रही देखो क्योंकि डाइवर्जिंग है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसके पीछे ये वाला ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर कैंसिल कर रहा है, एक सेकंड, जहाँ पर ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये वाली वो पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जहाँ पर इमेज क्या करी, कैंसिल हो रही। तो मतलब ऑब्जेक्ट साइज से क्या होगा, इसका साइज क्या करेगा, छोटा दिखेगा हम सभी लोगों को, है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए कभी कार वगैरह में जो पीछे बाउल लगा होता है उसमें आप देखोगे शक्ल आपकी बड़ी खतरनाक लिखती, चिंपांजी जैसी, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे बेसिकली कन्फ्यूज़न, मतलब कंक्लूजन, सॉरी कन्फ्यूज़न नहीं बोल रहा हूँ, कंक्लूजन के तौर पर अगर मैं देखूँ तो केवल दो ही पोजीशन हमारे कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, एक इन्फिनिटी पे, किसी नॉन पोजीशन पे। तो जब इन्फिनिटी होता है तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही होती है, वो मिरर के पीछे बन रही होती है, और उसका साइज़ क्या होता है, एकदम स्मॉल होता है, और ये वर्चुअल और इरेक्ट होता है। लेकिन बिटवीन इन्फिनिटी मतलब नॉन पोजीशन पर होता है, क्या होता है, तो ये पोल और फोकस के बीच में बन रहा होता है, और साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। दो ही पोजीशंस यहाँ पर हमारे लिए क्रुशियल होती हैं, और दोनों का इमेज देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये देखो फोकस पर है, ये फोकस पर है, और ये फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हमने ये चीज़ देख ली है तो हम ये भी देखेंगे कि भाई कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर मतलब देख लिए, तो मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो रेयर व्यू एज साइड मिरर, एंड बेसिकली याद है देखो साइड मिरर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ करते हैं, चीज़ों को कंसंट्रेट करके दिखा पाता है, वो पूरा का पूरा मतलब व्यू दिखाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पर आपका जो मिरर यूज़ किया जाता है, जैसे देखो यहाँ पे कार है, अब इसको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, तो लेकिन ये देखो यहाँ पे मिरर लगाए गए हैं, यहाँ पर मिरर लगाए गए हैं, थोड़ा इमेज पूरी होती तो सही दिखता, यहाँ पर मिरर लगाएंगे, तो अब पीछे जो भी होगा उस मिरर में क्या करेगा, दिखेगा। अब आप ये इसको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे मिरर में देखेगा, आगे आगे मिरर में देखेगा, और देख के पीछे जाएगा कि हाँ पीछे खाली है कि नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में रोड सेफ्टी के लिए जो टर्निंग पॉइंट होता है, मोड़ होता है, तो यहाँ पर ऐसा होता है, उधर की भी इमेज इस पे दिख जाएगी, और इधर की इमेज उस पे उधर दिख जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट वाला मिरर का मतलब पता है क्या है, जैसे आपका कार है, ठीक है, ये कार का आपका शीशा है, ये कार का आपके शीशा यहाँ से आपने अटैच कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर लगा दो, जो क्या करेगा, आपका दूर तक की जो जगह है उसको पूरा कवर करके इसमें दिखा देगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ठीक है। इसमें देखो ये तमाम चीज़ें दिखा रहा है कि हमारा लंबा कितना है, बाकी ये नज़दीक की चीज़ें पूरा दिखाता है जूम करके, तो वही चीज़ आपका यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो छोटा वाला होता है उसी को बोल रहे होते हैं, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर। और एटीएम मिरर तो आप लोग देखते ही होगे भाई, इसमें ये देखो ये एटीएम मिरर होता है, बड़ा अजीब टाइप का होता है ये, है ना, इसमें शक्ल भी बड़ी खतरनाक दिखती है, कभी जाके देखना अपनी, है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, साइन सेगमेंट। साइन सेगमेंट तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है, कोई आपको परेशानी नहीं है, दोबारा आप चाहो तो पढ़ सकते हो फिर से। अगर 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 इधर आए तो प्लस, ऊपर गया तो प्लस, इधर गया तो माइनस, इधर गया तो माइनस। ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे, तो अगर ऑब्जेक्ट हाइट चाहिए तो किस में लोगे, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट हाइट आई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप प्लस में लोगे। लेकिन अगर इमेज बनी ऐसे, तो इसका मतलब कि इमेज की जो हाइट होगी वो -2 सेंटीमीटर, अगर कर्वेचर पे रखे हो तो, है कि नहीं है। अगर इमेज यहाँ बनी तब आप बोलोगे और साथ साथ में जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर आपका इमेज बना हुआ, तो ये वाली डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस, तो उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज वाले को इमेज डिस्टेंस, इसको दिखाते हैं यू से, इसको दिखाते हैं वी से। तो अगर इधर बना है, इधर बना है पोल से, इधर बना है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इधर से इधर है तो पोल क्या हो जाए, ये सब निगेटिव वैल्यू में आएंगे। तो वही बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए बार बार ये आ रहा है, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, अब हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है भाई, मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, ये दो चीज़ें। मिरर फार्मूला में क्या होता है, बेसिकली ये एक प्रकार का रिलेशन होता है किसमें, फोकस के और आपका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। यू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, नोट करना। यू क्या होता है भाई, हमेशा हमेशा जो यू होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। और वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है। सपोज करो कि हमने एक क्या लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने रखा ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे रखा, चलो हमने
इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखा है, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले लाइट आप भेजो, देखो लाइट ऐसे भेजोगे पैरेलल होकर चली जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे कर्वेचर से आई, कर्वेचर से चली जाएगी, तो यहाँ कहाँ बना, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो हमारा इमेज बना है वो इमेज यहाँ बनी हुई है, समझ रहे हो। तो अब देखो ये वाला जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है इसको बोलोगे यू, वो भी कैसे है, माइनस यू। क्या बोलोगे, माइनस यू। क्यों बोलोगे, क्योंकि मैंने बताया कि पोल से इधर होएगा तो क्या बोलोगे, माइनस में लोगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस हो गई, समझ गए। हाँ, तो ये वाले डिस्टेंस को बोलोगे माइनस यू। और ये जो ये वाला डिस्टेंस है, एक सेकंड दूसरा कलर लो ना, हाँ पिंक कलर, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस को बोलोगे वी, समझ गए, माइनस वी। क्यों, क्योंकि पोल से इस साइड में है इसीलिए, लेकिन ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो हाइट है, इसकी जो हाइट है उसको बोलोगे ऑब्जेक्ट हाइट। क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट हाइट। इसको एच से या एच डैश से रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको एच डैश बोलोगे तो इमेज हाइट को क्या बोलोगे, एच बोलेंगे अपन लोग। लेकिन अगर मान लो कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल एच डैश बोल रहे तो इसको एच बोलेंगे, अगर इसको एच बोल रहे तो इसको एच डैश बोलेंगे, समझ गए। तो वही चीज़ जो है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। देखो मिरर फार्मूला क्या होता है, बेसिकली ये एक रिलेशन है किसके बीच में, फोकस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, जहाँ पर होता है 1/f = 1/u + 1/v। अगर आप कहोगे तो मैंने ये जो है कि आपने प्रूव करा के दिखा देना है, क्योंकि इसको मैंने लाइव सेंटर से, मैं फिजिकल सेंटर में अपना इसको प्रूव भी कराया हुआ है। तो आप कहोगे तो प्रूव करा दिया जाएगा, बट अभी नेसेसरी नहीं, बट जानना ज़रूरी था आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है मिरर फार्मूला, जहाँ पर हम लोग फोकस निकालने के लिए या इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। मतलब दो दिया होगा, एक को पता करना होगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन बेसिकली ये आपका क्या होता है, एक रेशियो होता है। मैग्नीफिकेशन इज़ अ रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, सॉरी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में, या फिर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। ये दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है बेसिकली, या रेशियो बोल सकते हैं। द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझ गए। तो मतलब ये चीज़ें आपका क्या करता है, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, समझ गए। तो वही बात है, मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशियो बिटवीन एच आई एंड वी, ठीक है। अरे यार सब नालायक है भाई, सुबह सुबह मैं पिक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रोड पे बैठ के। चलो वह तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। अच्छा एक बात और है, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड है, ठीक है। m इज़ ग्रेटर देन 1, और मतलब इसका मतलब जो m है वो जो इमेज बनेगी वो बड़ी थोड़ी बनेगी। लेकिन अगर m 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा डिमिनाइज, माने बहुत छोटी इमेज बन रही है। सीधी सीधे देखोगे दोनों अगर इसके ऊपर बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको, है ना। 1 से ज़्यादा मिला तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और अगर लेस रहेगा तो डिमिनाइज्ड बनेगा। आपके लिए यहाँ पर सवाल है कि अगर मान लो m = हो जाता है 1 के, तब बताओ क्या होगा, तब क्या होगा बताओ। यहाँ पर ये क्या होगा, अगर m = 1 हो जाता है तो क्या होता है, चलो कमेंट में बताओ। अभी 1 मिनट में बता दे रहा हूँ तुम्हें, चलो ऐसे, चलो अभी बता दे रहा हूँ भाई। यहाँ पर क्या होगा, जब m = 1 हो जाएगा तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और इमेज की जो हाइट है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम साइज़ की हो जाएंगी। दोनों कैसे हो जाएंगी, सेम साइज़ के। जैसे ये कहाँ पर होता है, कर्वेचर पर होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें जो है कि हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला जो हमारा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, जो अगले लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरा ये वाला जो मैग्नीफिकेशन था, और हमारे पास में मिरर फार्मूला था, और साथ साथ में साइन सेगमेंट हमने सीखा। साथ में हमने ये भी सीखा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी चीज़ हमने देखी। और इसके 2 इमेजेस बनती हैं जिन्हें हम यहाँ पर शो अप कर दे रहे हैं आपके लिए, है ना। और साथ साथ में ऑब्जेक्ट की हमने पूरा रे डायग्राम खींचा और किस तरीके से बनता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने करी है आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स, एंड डेफिनेटली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो दिस चैनल। एंड हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आपने हमारा पहला माइलस्टोन अचीव करवा दिया। फर्स्ट माइलस्टोन हमारा था कि भाई टू गेन द 25 सब्सक्राइबर्स विदाउट गेटिंग एनी मोर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट था वो हमारा था 25 सब्सक्राइबर का, तो वो आपने जो है कि पूरा करा दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही मतलब मेहनत करेंगे हम लोग तो आगे बढ़ेंगे ही, प्यार देते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।
ठीक है। हाँ, इस पीडीएफ का लिंक जो आपको चाहिए तो आप हमारा उसमें बोलते हैं ना बायो में आ जाना, बायो में वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक दे रखा हूँ, तो उस लिंक से मुझे सीधे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप सीधे आ जाओगे मेरे व्हाट्सअप पे, मुझसे बोल दोगे तो मैं तुमको व्हाट्सअप पे ये दे दूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं, वो भी फ्री 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 चलो, ठीक है। कोई कॉस्टिंग नहीं है, आप चाहो तो इससे मुझसे फ्री में ले सकते हो। और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सब बातें देखो लास्ट में बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 मिनट तो सुन ही सकते हो यार, है ना, इतना मेहनत तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पीडीएफ जो होते हैं मैं अपने फ़ोन से बनाता हूँ, अब सोच के देखो ना तुम कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।